मध्य प्रदेश में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को राहत देने के लिए बीपीएल राशन कार्ड योजना शुरू की थी, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लालची अफसरों ने इसे भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। भोपाल में ऐसे कई अमीर लोगों के नाम पर राशन कार्ड बना दिए गए जो करोड़ों के बंगलों में रहते हैं और गरीबों का हक खा रहे हैं। न्यूज स्टेट की इस खास पड़ताल में देखिए कैसे अमीरी में डूबी गरीबी का खेल खेला जा रहा है। अजब एमपी की गजब कहानी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार गरीबों को संबल देने के लिए गरीबी राशन कार्ड बनाती है, लेकिन राजधानी भोपाल में चुनिंदा भ्रष्टाचारियों ने इसे गोरख धंधा बना दिया है। आलम यह है कि हजारों की तादाद में बिना पात्र के लोगों को गरीबी राशन कार्ड बना दिए गए हैं। ऐसी ही कुछ सूची मेरे पास है जो राजधानी भोपाल के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जो पात्र नहीं हैं, लेकिन उनके भी राशन कार्ड बना दिए गए हैं। आज न्यूज स्टेट उन्हीं की पड़ताल करेगा और सच्चाई सामने लाएगा कि आखिर भ्रष्टाचारियों ने किस तरीके से गरीबी रेखा के राशन कार्ड को एक कमाई का जरिया बना दिया है। कुछ तो ऐसे मकानों पे कार्ड बना दिए गए हैं जहां पर मकान ही नहीं है। उसकी पड़ताल करने के लिए आज हम जाएंगे और दिखाएंगे कि राजधानी भोपाल में किस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम पर पहुंचा हुआ है। चलिए मेरे साथ। एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये तो मध्य प्रदेश टूरिज्म का स्लोगन है। लेकिन अब ये मध्य प्रदेश में सरकारी अफसरों के अजब गजब कारनामों के लिए इस्तेमाल होने लगा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिकारियों की लाल फीताशाही और अजब गजब कारनामों की वजह से सरकार के खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ताजा मामला बीपीएल कार्ड से जुड़ा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाखों करोड़ों के बंगले में रहने वाले बीपीएल कार्डधारी बन गए हैं। कई कार्ड ऐसे पते पर भी बने हैं जहां उस नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। योजना आयोग के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 965 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 781 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने वाले गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड के मानक तय किए हैं। बीपीएल कार्ड उन्हीं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 10,000 रुपए से कम है। इसके लिए समग्र आईडी और आधार कार्ड जरूरी है। बीपीएल कार्ड के लिए जरूरी मानक आपने देख लिए, लेकिन जब सिस्टम में भ्रष्टाचार के घुल लग जाएं तो नियमों की धज्जियां उड़ना तय है। यही राजधानी भोपाल में हो रहा है। भोपाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं भोपाल की चिनार ड्रीम सिटी में, जहां रहते हैं गरीब कीर्ति ओझा और रेणुका ओझा। दोनों रिश्ते में देवरानी और जेठानी हैं। दोनों पॉश सोसाइटी चिनार ड्रीम सिटी में रहती हैं। फ्लैट नंबर 301 इनका निवास है, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए के आसपास है। एक का पति दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी करता है, दूसरी खुद एक नामी स्कूल में टीचर है। जब न्यूज स्टेट की टीम इनके पते पर पहुंची तो इनके ससुर एसपी ओझा मिले, जिन्होंने बताया कि दोनों महिलाएं राशन कार्ड लेकर बाहर गई हैं। ये सब हो रहा है सिस्टम में बैठे लोगों के द्वारा, जो अपात्रों को लाभ पहुंचाकर असल जरूरतमंदों का हक छीन रहे हैं। ये मकान तो दूसरे का है, बेटे के नाम पे है। अच्छा, किसके हस्बैंड कौन है उनके? कौन? वो खत्म हो गया। अच्छा, तो कीर्ति जी के नाम पे राशन कार्ड जो बना हुआ है कीर्ति जी के नाम पे, और दूसरी जो वो दोनों कौन है आपस में? वो भी हमारा बहू है। हाँ, तो बेटा है वहीं पर प्राइवेट नौकरी करता है। कहाँ पे? दिल्ली में। दोनों दिल्ली में दोनों नौकरी कर रहे हैं। हाँ, कीर्ति नहीं करती है। हाँ, वो तो घर में रहती है। वो घर में रहती है। हाँ, खाली देख लिए बेटा है। हाँ, तो प्राइवेट अपनी जॉब करती रहती है। ठीक है। और देखिए, एक तो कीर्ति हो गई और दूसरी हो गई रेणु ओझा। रेणु, हाँ। ये रेणु ओझा कौन है? ये हमारी बहू है, बड़ी वाली। हाँ। हस्बैंड उसको खत्म हो गया बेटा। हाँ, तो ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। ठीक है। ये मकान किसके नाम पे है? मकान मेरे बेटे बीच वाले बेटे। राशन आपको मिल रहा है? हाँ। क्या क्या ले लेते हैं आप राशन में? तो ये मेरे ख्याल से गेहूँ चावल लाते हैं। गेहूँ चावल ले लेते हैं।
गरीब तबके को संबल देने के लिए प्रदेश सरकार गरीब राशन कार्ड बनाती है और उन्हें राशन मुहैया करवाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में उसी राशन कार्ड का फ़ायदा उठाया जा रहा है। यानी कि बिना पात्र लिए लोग भी राशन ले रहे हैं और गरीबी का राशन कार्ड बनवा रहे हैं और सीधा फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही विषय पे न्यूज़ स्टेट लगातार पड़ताल कर रही है। मैं इस समय राजधानी भोपाल के चिनार मल्टी में हूँ और इस समय आप तस्वीरों में देखिए फ्लैट्स यहाँ बने हुए हैं और यहाँ की जो फ्लैट्स की कीमत है लगभग 12 से 15 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। उनका भी गरीबी का राशन कार्ड बना हुआ है और उनका नाम रेणुका ओझा है और ये इसी फ्लैट में नंबर 301 पे रहती है। देखिए मैं तस्वीर में आपको पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि ये गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। सिस्टम के भ्रष्टाचार इतना हाई है कि उनका पात्र नहीं होने के बावजूद भी उनका राशन कार्ड बना दिया गया। दूसरा मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो राशन कार्ड है ये कीर्ति ओझा का बनाया गया है और सरकार की जिला प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से उनको भी स्वीकृति दे दी गई है और गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाया गया है, जबकि वो रहती इस आलीशान फ्लैट में है। देखिए तस्वीरों में आप देखिए लगभग ये 301 नंबर का यहाँ पे फ्लैट है जो कमल देवी ओझा के नाम पर है। हालांकि जब हमारी टीम उनके पास मिलने गई तो उनके ससुर मिले और उनका ये दावा है कि दोनों ही जो महिलाएं हैं वो भोपाल से बाहर हैं और वो उनका राशन कार्ड उनके पास है। लेकिन जिस तरीके से उनको ये कहा गया कि राशन कार्ड गलत तरीके से बनाया गया है, तो उनका ये कहना है कि अगर गलत तरीके से बनाया गया है तो उसको जो है बंद करवा दिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पे जब ये बात भी पूछी गई कि क्या वेतन कितना मिलता है और किस तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा है, तो उसमें से एक जो महिला है वो दिल्ली में है, उनका पति एक कंपनी में काम करता है जिसकी सैलरी 20,000 के लगभग बताई जा रही है और दूसरी महिला उस स्कूल में पढ़ाती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये खास तौर पे जिस तरीके से एक पूरे राजधानी भोपाल में एक पूरा जाल बिछाया हुआ है नकली राशन कार्ड के बनाने का, आपात्र राशन कार्ड बनाने का और गरीबों को जो राशन दिया जाता है संबल देने के लिए उसके ऊपर सीधे तौर पे डाका डाला जा रहा है। चलिए मैं आपको अब दूसरी जगह ले चलता हूँ और दूसरी जगह का मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से भोपाल में गरीबी के राशन कार्ड के नाम पर लूट मची हुई है और अपात्र लोग राशन ले रहे हैं। चलिए हमारी पड़ताल में आपको फिर दिखाता हूँ। अब एक और मामला देखिए। यह मामला भोपाल के सागर रॉयल विलास का है। बीपीएल कार्ड में गीता देवी नामक महिला का पता सागर रॉयल विलास लिखा है। जब वहां पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची तो नजारा चौंकाने वाला था। उस पते पर करोड़ों का बंगला मिला। सामने था करोड़ों का बंगला। पड़ोसियों ने बताया कि ना तो यहाँ कोई गीता देवी रही हैं और ना ही रहती हैं। ये मकान किसी पवन अग्रवाल का है जो दिल्ली में लंबे समय से रह रहे। वर्तमान में रुद्रेश त्रिपाठी यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं। चलिए आपको हम दूसरे कागज पे बने गरीब से मिलवाते हैं। लेकिन वो गरीब का जो मकान है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन का ये कारनामा है कि उस पते पे जो राशन कार्ड बनाया गया है वो व्यक्ति, वो महिला यहाँ पे कभी रही ही नहीं। ये पवन अग्रवाल का मकान है जो दिल्ली में रहते हैं, वो कभी यहाँ पे आके नहीं रहे। हालांकि किराए से मकान जरूर यहाँ पे दिया गया है। इस समय जो किराए से मकान दिया गया है वो रुद्रेश त्रिपाठी से का है, लेकिन मीडिया से वो बात करने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो मकान है C91 है, पॉकेट 2 में सागर रॉयल विलास पे बना हुआ है। इस राशन कार्ड में जो गरीबी राशन कार्ड का बनाया गया है इसमें कुल 5 मेंबरों के नाम दिए गए हैं। ये राशन कार्ड गीता देवी के नाम से बनाया गया है जिनकी आयु 59 वर्ष बताई गई है। इसके अलावा विनोद चौबे जो उनके पति हैं, इसके अलावा जो उनकी बेटी है वीणा चौबे और श्वेता चौबे और नवीन चौबे, ये उनके बच्चे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे मालूम किया तो हैरान करने वाली तस्वीर ये निकल के आई कि इस नाम के व्यक्ति यानी कि गीता देवी नाम की महिला कभी भी इस पते पे नहीं रही है, लेकिन इस पते पे गरीबी राशन कार्ड बनाया गया है। तो कुल मिला के एक तस्वीर फिर सामने निकल के आई है भ्रष्टाचार की, कि भले ही आपके पास मकान ना हो, भले ही आपके पास करोड़ रुपए का मकान हो, लेकिन अगर आपको राशन कार्ड बनाना है वो भी गरीबी रेखा का, तो आप भोपाल आइए और भोपाल में आपका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बन जाएगा, भले ही आपके बैंक खाते में लाखों क्यों ना हो। बीपीएल कार्ड के फर्जीवाड़े के अजब गजब खेल में एक ऐसा भी मामला सामने आया जिस एड्रेस पर कोई मकान नहीं था, वहां के पते पर भी बीपीएल कार्ड बन गया। बैल संगम बाग, मकान नंबर 19। जब बीपीएल राशन कार्ड बना वहां सिर्फ खाली जमीन थी। मकान बनने से पहले यहां के पते पर कार्ड बन गया।
जब यहाँ न्यूज स्टेट की टीम पहुंची तो बहल संगम बाग के जिस पते पर बीपीएल का कार्ड बना था वहाँ अभी मकान का निर्माण हो रहा था। यानी कि मकान बना नहीं, वहाँ पहले ही लोग रहने लगे और बीपीएल का राशन कार्ड भी बन गया। बीपीएल कार्ड में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि जिसकी तस्वीर जब हम आपको दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। पूरा मामला बीपीएल कार्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे घर का एड्रेस दिया गया है बीपीएल कार्ड बनाने में जो मकान था ही नहीं। यानी जब बीपीएल कार्ड बनाया गया था उस दौरान यहाँ पे केवल प्लाट था, अब उसका निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें आप चौंक जाएंगे। ये है जो पता है 109 BHL संगम बाग मुगलिया है। जो सामने तस्वीर देख रहे हैं मकान बन रहा है और यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड बनाया गया था वो सुनीता पाठक के नाम से बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनीता पाठक नाम की युवती महिला यहाँ पे नहीं रहती है, कभी भी यहाँ पे नहीं रही है। और जिस तरीके से आस पड़ोसियों से हमने पूछने की कोशिश करी, उनने भी यही बताया कि यहाँ पे सुनीता पाठक करके कोई भी महिला नहीं रही है जिसका राशन कार्ड यहाँ पे बनाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए बाग मुगलिया का ये क्षेत्र है। मैम यहाँ पे कोई नहीं, कोई सुनीता पाठक कोई यहाँ पे रही है? सुनीता पाठक यहाँ पर कभी नहीं रही है। कभी नहीं? नहीं, उस मकान में कभी नहीं रही है। कभी उधर नहीं भी इधर भी नहीं है कोई भी। यहाँ कोई नहीं है? नहीं, पाठक तो कोई नहीं है। कभी नहीं रही? जी जी, पाठक नाम का कोई भी नहीं। ये वो पता है जहाँ पर राशन कार्ड बनाया गया है सुनीता पाठक के नाम से, लेकिन ये सुनीता पाठक नाम की जो महिला है वो यहाँ पे कहीं नहीं रही। और ये तस्वीर बता रही है कि ये जो बिल्डिंग बन रही है अब से कुछ महीने पहले ही यहाँ पे बनने चालू हुई। यानी कि इस पते पर एक अवैध तरीके से गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना दिया गया है। और लेकिन यहाँ पे जो रहते हैं वो कोई दूसरे हैं जो सुनीता पाठक यहाँ पे नहीं रहती। गरीबों का जिस तरीके से लगातार अधिकार छीना जा रहा है उसकी एक रिपोर्ट ये भी है। हमने इससे पहले भी दिखाया था कि भोपाल के अंदर कुछ दूसरे भी ऐसे मकान बने हुए हैं जहाँ पर लोग तो रह रहे हैं, लेकिन जिसके नाम से बीपीएल कार्ड बनाया गया है वो पहले वहाँ पे कभी नहीं रहा। और ऐसी ही तस्वीर मैंने आपको बाग मुगलिया में दिखाई है। चलिए मैं आपको अब दूसरे क्षेत्र में लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से बीपीएल राशन कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है और बीपीएल कार्ड ऐसे लोगों के नाम पर बनाया जा रहा है जो वहाँ पे रहते ही नहीं है। अब आपको बताते हैं लाखों और करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले बीपीएल कार्ड क्यों बनाना चाहते हैं। दरअसल सरकारी नियमों के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारियों को केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और लाभ देती हैं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता मिल सके और उनका जीवन स्तर उठ सके। राशन और खाद्य सुरक्षा, रियायती दर पर अनाज, अंत्योदय अन्न योजना 50% की रियायती दर पर खाद्य सामग्री मिलती है। स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दर पर इलाज और दवाइयां। शिक्षा संबंधी लाभ, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील, छात्रवृत्ति योजना का लाभ विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी पर घर, राज्य सरकारों की आवासीय योजनाएं। उज्ज्वला योजना, मुफ्त गैस कनेक्शन और पहली रिफिल बीपीएल महिलाओं को फ्री। नरेगा के तहत रोजगार, 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को। बिजली और जल आपूर्ति, सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन, कुछ राज्यों में मुफ्त या रियायती दर पर पानी की आपूर्ति। पेंशन और वित्तीय सहायता, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में प्राथमिकता, कुछ राज्यों में नकद आर्थिक सहायता योजनाएं। स्वयं रोजगार योजनाएं, स्वरोजगार के लिए ऋण और सब्सिडी योजनाओं में प्राथमिकता, जैसे स्वरोजगार जैसे मुद्रा योजना का लाभ मिलता है। वहीं बीपीएल राशन कार्ड के फर्जीवाड़े पर जब जनप्रतिनिधियों से सवाल किए गए तो हमेशा की तरह जांच का आश्वासन मिला। वहीं कांग्रेस इन फर्जीवाड़ों पर सरकार को घेरने लगी। गंभीर हो तो छटनी करें, वो करना चाहिए, उसमें क्या गलत है तो गलत लोगों को नहीं मिलना चाहिए। 100% अगर गलत लोग बनाना है तो गलत है, बेचारे गरीबों का हक मारा जाना। जांच में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के उन्नयन के लिए ये योजना है और निश्चित रूप से इसका समय समय पर परीक्षण होना चाहिए। बड़ी तादाद में लोग कुछ गड़बड़ियां भी करते हैं और जो इस
क्राइटेरिया में नहीं आते वो भी गरीबी रेखा का कार्ड बनवा लेते हैं, जो बहुत ही गलत है। और इसलिए सरकार के निर्देश हैं कि समय समय पर इसकी समीक्षा हो, जांच हो, और जो गलत तरीके से जिन्होंने राशन कार्ड बनाए उनके राशन कार्ड समाप्त होने चाहिए। न्यूज़ स्टेट ने पूरी जांच करी है। मैं बधाई देता हूँ। यदि पात्र नहीं है और उनके बीपीएल कार्ड बन गए हैं, जिला प्रशासन के यहाँ से जब नगर निगम भोपाल में कंट्रोल पर देने के लिए एक पर्ची आती है, वो पर्ची जब आएगी तो हम उसका परीक्षण करवाएंगे। वहीं भोपाल कलेक्टर से जब मामले में गड़बड़ झाले पर बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। नहीं, आपके द्वारा ये जो बताया गया कि कुछ अपात्र लोगों के पास बीपीएल कार्ड हैं, तो हम एक बार उसका अभियान चला के पूरी चेकिंग करा लेते हैं, और अगर किसी का गलत है तो निरस्त भी कराएंगे और गलत बनाने वाले पे भी हम एक्शन लेंगे। भोपाल की 2024 में अनुमानित जनसंख्या 27 लाख है, जिनमें से करीब 2 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनका हक वो अमीर लोग छीन रहे हैं जो फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो एयरपोर्ट की नौकरी और लाखों के फ्लैट में रह रहे हैं। गरीबों की थाली में सेंधमारी करने वाले ये अमीर और उन्हें बढ़ावा देने वाले भ्रष्ट अफसर समाज के लिए कलंक हैं। सवाल यह है कि जब सिस्टम में ही रावण बैठा हो तो रामराज कैसे आएगा? यह पहली बार नहीं है जब लाल फीताशाही के कामों पर सवाल उठे हो। इसके पहले भी कई बार गलत तरीके से राशन कार्ड बनाने के आरोप लगते रहे हैं। समय समय पर जिला प्रशासन ने इस बात का दावा भी किया है कि जांच भी होगी और आरोपियों को बख्शा भी नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद राजधानी भोपाल में बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से गरीबी रेखा के राशन कार्ड बन रहे हैं, जिसके चलते गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर ये डाका डालना कब बंद होगा और कब आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सहयोगी प्रदीप के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।